जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन पावर चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। हम दोस्तों आज एक ऐसी भर्ती के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे जिसमें आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी कि SHS बिहार की लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 की, जिसमें कुल 1075 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। दोस्तों यह वीडियो में हम बताएंगे आपको इसमें पात्रता क्या है, परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, वेतन सैलरी क्या होगी आपकी, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो के जरिए बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले दोस्तों, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 2025 में बिहार लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कुल 1075 पदों पर घोषणा की है, जिसमें आपके लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1068 पद हैं और सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 7 पद निकाले गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरुआत 1 सितंबर 2025 से हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक 6 बजे यानी कि शाम के 6 बजे तक आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ही किया जा सकता है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, जिसे कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्ट अपीयरिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए पात्र है या नहीं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका होना चाहिए, यानी कि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई की होगी, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का भी आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए और BSc लाइफ साइंस एंड DMLT के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपकी यही पात्रता है तभी आप। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं उन उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक होनी चाहिए और अधिकतम आयु UREVS पुरुष के लिए 37 वर्ष तक है, UREVS महिला के लिए और 40 वर्ष तक है और SC/ST महिला व पुरुष के लिए 42 वर्ष तक की आयु की छूट दी गई है। आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2025 के आधार पर मानकर होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में, यानी कि अब जान लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या क्या लगेगा। UR और EVS BC और EBC कैटेगरी के पुरुषों के लिए मात्र 500 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है और SC और ST दिव्यांगों के लिए मात्र 125 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 125 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है और भुगतान सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न के बारे में। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और आपके रिटर्न टेस्ट होंगे और मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे कि आप लोग CBT कहते हैं। दूसरा अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज होना चाहिए। कुल प्रश्न 75 होंगे, कुल अंक भी 75 होंगे और समय 75 मिनट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2.5 अंक कटेंगे। इसके बाद जिन उम्मीदवारों के पास अनुभव है और उन्हें प्रति
वर्ष 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, अधिकतम 20 अंक तक। इस प्रकार हम लोग सीबीटी में अगर 80% अंक प्राप्त करते हैं और अनुभव में हम लोग 20% अंक प्राप्त करते हैं तो कुल अंक 100 अंक मिलेंगे। आधार पर फाइनल चयन आपका हो जाएगा। याद रहे, आपको उतना अनुभव होना चाहिए और आपकी उतनी ही मेहनत होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अब आती है सैलरी की बात। बिहार लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सैलरी प्रति माह 15,000 रुपये होती है और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सैलरी 24,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके साथ डियरनेंस अलाउंसेस, एचआरए अलाउंसेस और अन्य सभी भत्ते भी आपको दिए जा सकते हैं। तो अब दोस्तों, अगर आप आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी उम्मीदवारों तक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिल सके। जय हिंद।